गुरु, सद्गुरु और भगवान में क्या अंतर होता है? गुरु जो आपके अंधकार का नाश करे, वो गुरु है। कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा और टाइटल चाहिए होता है, बोलते हैं मैं सिर्फ गुरु नहीं, मैं सद्गुरु हूं। तो सद्गुरु वो है जो केवल और केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपका गुरु हो। गुरु जरूरी नहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो। जो किसी से संगीत सीखते हैं उनको भी अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि उस गुरु से वो केवल शिक्षा नहीं, दीक्षा भी ले रहे हैं। उस गुरु से केवल एक कला नहीं सीख रहे, ज्ञान भी ले रहे हैं। परंतु सतगुरु जो सत्य के पथ पर स्थित हो, जो सत्य के पथ पर स्थित हो, वही सद्गुरु है। न असतो विद्यते भावो, न अभावो विद्यते सता। कि जो असत है उसके पांव नहीं होते, उसकी कोई सत्ता नहीं। जो असत्य में स्थित होता है आपको थोड़ी देर के लिए प्रभावित कर सकता है, और सत्य जो है भगवान ने कहा है उसका कोई अभाव नहीं, उसकी कोई कमी नहीं संसार में। और गुरु और सद्गुरु और भगवान में क्या अंतर है? गुरु और सद्गुरु यदि अच्छे हैं वो भी किसी न किसी भगवान की आराधना जरूर करेंगे, क्योंकि नहीं तो समाज के लिए किस आदर्श को प्रस्तुत करेंगे। समाज तो जिनको श्रेष्ठ समझता है उन्हीं के आचरण का अनुसरण करता है ना। यदि गुरु सद्गुरु ऐसे हो जाएं जैसे हिरण्यकश्यप था कि मेरे अतिरिक्त किसी और की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है। इनका प्रश्न है कि मान लीजिए किसी साधक के जीवन में वो निर्णय कर ले कि मुझे देवी का दर्शन चाहिए। ऐसा क्या जुनून है, ऐसा कौन सी चीज सवार होती है कि व्यक्ति बोलता है कि उसके लिए मैं कठिन तप करने को तैयार हूं। कभी आपने देखा होगा स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो पहली क्लास में फर्स्ट आना शुरू होते हैं, 10वीं तक फर्स्ट ही आते रहते हैं। जिसको थोड़ा सा स्वाद मिल जाए ना, वो कहता है अब इसको मैं छोड़ नहीं सकता। वास्तव में बस इतनी सी बात होती है। जिसको जिसको जो थोड़ा सा भी स्वाद चख ले वो फिर रुक नहीं पाता। उसको होता है कि मुझे जाना है। और एक भक्त के लिए पराकाष्ठा ईश्वर साक्षात्कार ही होती है। जो ईश्वर के सगुण स्वरूप में विश्वास रखता है उसके लिए, जिसका विश्वास दृढ़ है, जिसके मन में कहीं ना कहीं इतना सा भी संशय है कि हां ईश्वर है बट आई एम नॉट टू श्योर के फॉर्म में सामने आके खड़ा हो सकता है या नहीं, वो व्यक्ति ऐसे पथ पर नहीं चलेगा, या छोटी सिद्धि कोई प्राप्त होते ही छोड़ देगा रास्ता। पर जिसको दृढ़ विश्वास है कि नहीं, जहां मैं खोद रहा हूं वहां पानी है, वो व्यक्ति खोदता रहेगा जब तक पानी नहीं निकल जाता। जिसको संशय है कि नहीं शायद ये भूमि सूखी है, वो 10 फुट 20 फुट 30 फीट 40 फीट 200 फीट 300 फीट 500 फीट 1000 फीट छोड़ के खोद देगा अगर पानी नहीं निकला। पर जिसको है आशा, जिसको दृढ़ विश्वास है कि नहीं यहां पर पानी है, वो खोदता रहेगा उस जगह को। विश्वास पहला। दूसरा व्याकुलता, प्यास होनी चाहिए कि मुझे वही पानी पीना है जो मैंने खोद के निकाला है। कुएं तो बहुत सारे दिखा रहे हैं, शीतल जल के कुएं हैं, परंतु मुझे खुद वो निकालना है उस जल को। जब भीष्म पितामह को प्यास लगी थी उस समय बोल सकते थे अर्जुन वहां इतने सैनिक थे आसपास, लाओ भी एक गिलास पानी पिला दो इनको।
बोल सकते थे, पर अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे अपना ही बाण मारकर निकालना है। तो एक विश्वास, एक व्याकुलता, और उसी से फिर दृढ़ता आती है, उसी से मोटिवेशन आती है। और रामकृष्ण परमहंस से भी जब कोई पूछते थे कि मां की प्राप्ति के लिए क्या करना है, वो कहते थे डेस्परेशन, व्याकुलता चाहिए। और व्याकुलता अगर आंधी की तरह आए ना, वो किसी काम की नहीं होती। ऐसे बहुत से होते हैं जो थोड़ी देर के लिए व्याकुल हो जाते हैं। पर एक चीज और समझनी होगी इसमें, जरूरी नहीं कि इस पागलपन के बाद ही ईश्वर का दर्शन होता है। ऐसे बहुत से हैं जो ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेते हैं केवल मन को एक भक्ति में लगाकर, घर में ही बैठकर, किसी मंदिर में ही बैठकर। जरूरी नहीं कि गुफाओं, कंदराओं और हिमालय में बैठकर ही ऐसा घोर तप होता है, पर कईयों के लिए वही एक मार्ग होता है। उनको उसी रास्ते पे चलना है। जो घर में भजन या कीर्तन या जप ध्यान करके खुश है, उसको क्या आवश्यकता है कहीं और जाने की। जिसको लग रहा है नहीं, मुझे नहीं प्राप्ति हो रही जैसी प्राप्ति मैं चाहता हूं घर में बैठ के, वो व्यक्ति बाहर निकलता है घर से। जिसका खुद जैसे घर में बिजनेस हो, मान लीजिए आपका 100 करोड़ का बिजनेस है, आप बाहर जाके कहीं भी 20,000 की नौकरी क्यों करेंगे ना। हाँ, आपकी अपने डैडी से ना बनती हो, फिर हो सकता है आप करें, बट ले देकर घर में वापस आ ही जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि ईश्वर से लड़ाई हो जाए तो मनुष्य बाहर जाता है, या फिर इसलिए कि मुझे यहां पर वो मिल नहीं रहा जो मुझे चाहिए, इसलिए मुझे कहीं और ढूंढना चाहिए। उसी खोज में तो मनुष्य गुरु के लिए निकलता है, उसी खोज में मनुष्य जो है ईश्वर के लिए निकलता है, उसी खोज में मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए निकलता है। इनका प्रश्न है, कोई हमारा निजी संबंध में कोई व्यक्ति पीड़ा से गुजर रहा है, हम उस पीड़ा को दूर नहीं कर सकते, तो हम क्या करें। कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। असहायता में ही मनुष्य ईश्वर की ओर निकट होता है। सुख में कभी मनुष्य अपने कर्मों पर चिंतन नहीं करता। जैसे ही थोड़ी असहायता होती है किसी चीज को लेकर, फिर वो सोचता है शायद मैंने वो किया गलत था, या शायद इस व्यक्ति ने ऐसा किया इसलिए हो गया, या मैं क्या कर सकता हूं। केवल आप एक ही चीज कर सकते हैं, यथासंभव जो सहायता हो उसके अतिरिक्त केवल एक चीज कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। और प्रार्थना कभी भी किसी की पीड़ा दूर करने की नहीं हो सकती, क्योंकि पीड़ा किसी चीज से नहीं, पीड़ा मन की एक अवस्था होती है। जिसको दुखी रहना है वो बहुत सुख में भी दुखी रहता है, जिसको सुखी रहना है वो बहुत दुख में भी सुखी रह जाता है। ये नहीं कि शरीर में रोग लगा और गलत हो गया, हमारी इच्छा ना पूरी हुई और गलत हो गया, मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया और गलत हो गया, कि उससे मुझे दुख हो रहा है। हम प्रार्थना केवल एक कर सकते हैं कि हे ईश्वर, मेरी और इनकी बुद्धि में ही वास कर लीजिए। हृदय तो बहुत दूषित है, देखिए भगवान का आसन तो कम से कम साफ जगह पर लगा हो, अपना बिस्तर तो मनुष्य झाड़ कर सोता है, कि इनकी बुद्धि में ही वास कर लीजिए। यदि बुद्धि में ही वास हो गया तो ना किसी का कोई विचार गलत लगेगा, ना स्वयं का कोई गलत विचार आएगा। यदि कोई गलत विचार ही नहीं आया तो गलत मुख से बात नहीं निकलेगी, गलत कर्म नहीं होगा। यदि अनुचित कर्म नहीं होगा, अनुचित बात नहीं निकलेगी, तो अनुचित उसका परिणाम नहीं होगा। यदि अनुचित परिणाम नहीं होगा तो अधिक से अधिक जीवन आपके अनुकूल रहेगा। यदि जीवन आपके अनुकूल है अधिक से अधिक, तो क्रोध नहीं आएगा। क्रोध नहीं आएगा तो समस्त विकार हैं जो थोड़ा पीछे पीछे रहते हैं। फिर
कई बार केवल किसी के साथ संवेदना रखना, एक सहानुभूति रख पाना ही उनकी सबसे बड़ी सहायता होती है। और सबके जीवन में ले देकर ऐसे पल जरूर आते हैं जब आपके साथ वाला कोई व्यक्ति दुख में है और आप कुछ नहीं कर सकते। कितने हैं, कई बार उनके माँ बाप ऐसे गुजर रहे होते हैं, रोग से ग्रसित होते हैं और बच्चे चाहते हैं कि ये पीड़ा से मुक्त हो जाएं। कई बार बच्चों को इस बात की पीड़ा है कि हमारी नौकरी कहीं और है, किसी और शहर में या किसी और देश में, कैसे हम अपने माँ बाप का ध्यान रखें। कई बार विपरीत होता है। ये तो सबके जीवन में रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष दुख अनुदर्शनम। चाहे जन्म है, चाहे जरा है, ओल्ड एज है, चाहे व्याधि रोग है, चाहे मृत्यु, भगवान ने बोला है ये सब मेरे ही भाव हैं। एक भाव आएगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा आ जाएगा तो तीसरा आएगा। यम ही न विथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षम, कि इनसे जो व्यथित नहीं होता वही वास्तविक में स्थित प्रज्ञ है, वही व्यक्ति कूटस्थ है, वही व्यक्ति प्राप्त कर चुका है उस अवस्था को। ऐसा नहीं कि आपको कभी दुख ही ना हो, वो संभव नहीं है। ऐसा नहीं आपको कोई चीज बुरी ही ना लगे कभी, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य हैं, एक एजुकेशन है, एक सोचने का ढंग है। कुछ चीजें स्वीकार्य हैं, कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें बुरी लगेंगी। पर जब बुरी चीजें लगें, वही तो परीक्षा है ईश्वर की। उसी में यदि हमने अपने विश्वास पर या ईश्वर की सत्ता पर प्रश्न लगा दिया कि मेरे जीवन में ये दुख आया, इसका मतलब ईश्वर नहीं है, फिर आप सहायता किससे लोगे ना? फिर कौन सा द्वार खोलेंगे यदि जो सिंह द्वार है वही बंद कर दिया? फिर भीतर चाहे लाख द्वार खुले हों छोटे छोटे, जाएंगे कहां? हमने मुख्य द्वार ही बंद कर दिया। तो मुख्य द्वार खुला रहे, सब आवागमन फिर चलता रहता है जीवन में।